तो ये हम हाय हम ये चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का एक क्वेश्चन है जहाँ पर बच्चों को बहुत बड़ा डाउट आता है। एक बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम आगे जैसे क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक बेसिक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो मैं इसको दो तरीके से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। आई चैलेंज यू, अगर इससे अच्छा कोई समझा देते, कोई नहीं समझा पाएगा जैसा मैं आपको समझा दूंगा अभी। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना प्लीज़। तो जो सेकंड तरीका मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स, कि दो नंबर है उनका सम वो बता रखा है हमको, जो कि है 137। फिर उन्हीं दो नंबर का सम दिया हुआ है और उन्हीं दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है, जो कि है 43। ठीक है गाइज, तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे कोई भी दो नंबर ऐसे लो कि उनका सम 137 है। ठीक है, तो मान लो हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल सम के केस में अगर हम देखें, सम का मतलब होता है प्लस कर देना। ठीक है, तो सम के केस में क्या होगा कि मान लो मैं मान लेता हूँ 90 प्लस 47, 47। ठीक है, ये भी हमारा 137 होता है। इसको अगर हम सम के केस में देखें, अगर हम डिफरेंस के केस में देखें, डिफरेंस का मीनिंग होता है माइनस कर देना। तो इनको अगर मैं माइनस करूँ तो 90 माइनस 47, ये हमारा 43 आएगा। तो यही चीज़ हमारी क्वेश्चन में ये बने कि दो नंबर का सम जो कि 90 और 47 है, फॉर एग्जाम्पल लिया अभी हमने, अभी रियल सोल्यूशन बताऊंगा मैं इसका आपको। तो 90 और 47 का सम क्या आएगा? ये कल 137 आएगा। हम अगर इसका डिफरेंस देखें तो हमारा 43 आएगा। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया कि ये आपको ये बताने के लिए कि अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चीज़ें देखें तो ये जो नंबर है हमारा, जो दो नंबर की बात हो रही है, एक ये और एक ये। ठीक है, एक तो ये दोनों दोनों नंबर सेम होंगे और ये दोनों नंबर सेम होंगे। इसमें सम की बात हो रही है, इसमें डिफरेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो जो पहला नंबर है वो भी सेम है और दूसरा नंबर है वो भी सेम है। तो रियल कंडीशन में अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो किस तरीके से सॉल्व होता है देखिए यहाँ पे। देखो, इस नंबर को हम मान लेंगे x और इस नंबर को मान लेंगे y। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं? सॉल्यूशन हम ऐसे करते हैं, ध्यान से देखना। लेट द नंबर बी x एंड y। ठीक है, तो जो दो नंबर वो जिनको सम वो चलते हैं, वो जिनका सम दिया हुआ है और जिनका डिफरेंस दिया हुआ है, वो दो नंबर कौन से हमारे? x एंड y। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बस इक्वेशन बना दो। इन दो नंबर का सम क्या है? 137, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 137। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है डिफरेंस की, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 43। ठीक है, तो ये हमको दिया है क्वेश्चन में। तो अब हम क्या चीज़ करेंगे? अब हम एलिमिनेशन वाला मेथड लाएंगे जब भी दो इक्वेशन बन जाए और दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स की हो। ठीक है, देखो इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई और इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, एक में सम हो रहा है एक में डिफरेंस हो रहा है और इनका सम ये है और इनका डिफरेंस ये है। ठीक है, तो जब भी ये केस हो तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, या तो आप ये या तो आप वाई को काट दो। ठीक है, कुछ ऐसा करो कि वाई वाई कट जाए, कुछ ऐसा करो कि एक्स एक्स कट जाए। तो हम क्या चीज़ कर सकते हैं कि हम इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो हम इनको ऐड ही कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये हो गया एडिशन। ठीक है, तो ये अब आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं। तो ये दोनों तो एक्स और एक्स तो पॉजिटिव हो गए, वाई और वाई हमारा वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचा हमारा? एक्स प्लस एक्स 2x, क्योंकि ये तो हमारा एडिशन की है ना, ये भी एडिशन का और ये भी एडिशन का और यहाँ भी एडिशन है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गए, तो ये वाला प्लस का वाई और माइनस का वाई ये हो गए कैंसिल आउट। और 137 प्लस 43 कितना होता है? ये होता है हमारा इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर हम निकालें तो 180/2 हो जाएगा। ये x की वैल्यू जो आएगी हमारी 90 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 90 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इसको इनमें से या तो 1 में या 2 में किसी भी एक वो इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो। तो मैं पुट कर देता हूँ फर्स्ट वाली में, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 137। x की वैल्यू 90 आई है, प्लस वाई इक्वल्स टू 137। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 137 माइनस 90। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी क्या? y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 47। ठीक है, देखो हमारा एग्जैक्ट वही आंसर आया जो मैंने ये यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया था। ठीक है, अब ये इक्वेशन सॉल्व करने का एक और तरीका है। अगर आपको ये मेथड ना समझ में आया हो तो इक्वेशन सॉल्व करने का एक और मेथड क्या है? एक और मेथड ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट और सेकंड को हमने वो किया ऐड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई। ठीक है, और प्लस इन दोनों इक्वेशन को वो कर रहे हैं ना हम ऐड, प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 137 प्लस 43। ये आप ऐसे भी कर सकते हो। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 137 प्लस 43। अब देखो
ये है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये है हमारा पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। मान लो मैं आपसे कहूँ कि ये क्या बोलते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि +2 और -2 क्या होगा, 0 तो होगा, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया y और y। तो x और x होंगे हमारे ऐड, तो 2x = 180 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी 90 आ जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पर किया, इसमें ये यहाँ पे किया। ठीक है, और बस वो उसके बाद हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जो कि हमने इस वाले स्टेप में किया। तो हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी और y की वैल्यू हमारी 47 आ जाएगी। ठीक है, कोई सी भी ये जो y की वैल्यू आई है इसको कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा मेथड। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे को बताएं, अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, जैसे कि x और y, तो ये 2 वेरिएबल हो गए x और y। अभी वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो होता है ये होता है हमारा, जैसे कि a ले लेते हैं, b ले लेते हैं, x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, एटसेट्रा, कुछ भी ले सकते हैं। वेरिएबल का मीनिंग हो गया हमारा कोई भी अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं, इसको वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसी में लूँ कि वेरिएबल की वैल्यू इसको लिखेंगे वैल्यू इज़ नॉट फिक्स नहीं होती। मान लो मैं आपसे कहूँ कि 2 नंबर का सम x + y 137 है। ठीक है, मान लो मैं आपसे ये चीज़ कहूँ, ठीक है, तो हो सकता है ये 100 हो x और y, ये था 137 और y हमारा 37 हो, तो इसका भी आंसर 137 आएगा। और फिर दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो जैसे कि 90 और 47, तो 90 हो या 47 हो, इसका भी आंसर 137 आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो तो उसमें हम एलिमिनेट वाला मेथड लगाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर y को एलिमिनेट किया। ठीक है, और यहाँ पर हम इस वाले केस में हम x को भी एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे, हम इस प्लस की जगह क्या चीज़ यूज़ करते, इस प्लस की जगह माइनस यूज़ करते, इसको ना यूज़ करके माइनस करते। तो इससे क्या होता है हमारा, ये x और x कैंसिल आउट होते हैं और ये माइनस और माइनस क्या बनता है हमारा, ये बनता प्लस, तो फिर ये 2y बन जाता। तो फिर यहाँ से हमारी पहले y की वैल्यू आती, फिर y की वैल्यू हम कोई सी भी इक्वेशन में डाल करके फिर x की वैल्यू निकालते हैं, तो तब भी हमारा सेम ही आता। ठीक है, थैंक यू।